हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ और रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जिसमें पहली वीडियो थी जो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये हमने देखा था। और उससे जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी होते हैं साइन कोस टेन वगैरह, उनके कितने डिग्री पर कितनी वैल्यूज़ होती है। मतलब हमने वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न किया था, है ना, पूरी ड्राइव करके देखी थी। और हमारी नेक्स्ट वीडियो है ये, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। इस थ्योरम के बारे में आप कहीं ना कहीं पहले आपने ये पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो किसी भी समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें एक जो हमारा एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, जिसमें हमने देखा है कोण भी हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री का है। और इसमें जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये सी वाली भुजा, ये हमारी हाइपोटेनियस है। अगर मैं ये अल्फ़ा लेती हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ इसके सामने, ये हमारा क्या हुआ, बेस हुआ। तो जो हाइपोटेनियस होती है वो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। जो हाइपोटेनियस है वो हमारी क्या है, सबसे बड़ी भुजा, है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब जो हमारी हाइपोटेनियस है सी स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर हो गया वो अन्य दो भुजा, मतलब परपेंडिकुलर हमारा ए है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो हमारा बेस है इसका स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। जो भी वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ ट्रिपलेट यहाँ पर बताऊँगी। जैसे हमने ये एक वैल्यू ली 3, 4, 5 पे, हम इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं क्या, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अगर राइट एंगल है ABC, ये हमारा क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, ठीक है। हमने क्या इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया। अब हमने क्या पढ़ा था अभी पाइथागोरस थ्योरम में कि जो हाइपोटेनियस है, मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, AB के स्क्वायर के बराबर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। देखते हैं ये चीज़ सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, ठीक है। AC, अब AB की वैल्यू उसमें क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 25। और AC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 25। अब मैं अगर ये वाला 25 है, इसको यहाँ स्क्वायर है, इसको इधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। तो AC हमारा क्या हो जाएगा 5। तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर गई ना, 3, 4, 5 हमारा क्या हुआ, ट्रिपलेट हुआ। 3, 4, 5 हमारा क्या हुआ, ट्रिपलेट, ठीक है। अभी हम इसके बाद और ट्रिपलेट देखते हैं कि और हमारे कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं जो कि कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एक पढ़ा, एक तो हमारा हुआ 3, 4, 5। दूसरा जो हमारा पॉपुलर ट्रिपलेट होता है वो कौन सा होता है 5, 12 और 13। ये वाला भी हम सेटिस्फाई करा के देखते हैं। देखो ये हमने ट्राइंगल बनाया ABC, ये हमारा क्या हुआ 90 डिग्री। हमने इसको माना 5 क्योंकि ये 13 है, यही हमारा हाइपोटेनियस होगा। मैंने बताया था अभी आपको हाइपोटेनियस क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो या इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 5 लो, आप इसको 12 भी ले सकते हो, इसको भी 5 ले सकते हो। मतलब आपको इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज भी कर सकते हो। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम इसकी सेटिस्फाई करा के देखते हैं। AC का स्क्वायर क्या होगा हमारा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AC अब हम देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का कितना होता है 144, ये कितना हुआ 169। और ये हमारे किसका अंडर रूट होता है 13 का। ये चीज़ सेटिस्फाई हो गई ना यहाँ। तो ये हमारे क्या हुआ, ट्रिपलेट हुआ, ठीक है, 5, 12, 13। तो हम जितने भी फेमस ट्रिपलेट हैं एक बार मैं उनको सबको नोट डाउन कर देती हूँ। आप उन्हें एक मतलब अलग से लिख के और उनको 1-2 बार रिवाइज़ करें, जिससे क्या होगा वो आपको याद हो जाएंगे। एक तो हमने कौन सा पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था इसमें 3, 4, 5, एक हमने इसमें पढ़ा 3, 4, 5, ठीक है। एक हमने इसमें पढ़ा 5, 12,
13। ये मैं वही ट्रिपलेट लिख रही हूँ जिनसे कॉमनली आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 7 24 25, 7 24 25, ये भी हमारा कौन सा ट्रिपलेट है, इससे भी हमारे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है 8 15 17, 8 15 17, ठीक है। एक होता है हमारा 9 40 41, 9 40 41। उसके बाद आप लिखो 12 35 37, इससे भी हमारा क्या होता है 12 35 37, ये भी बहुत पॉपुलर है। इसमें आपको पता है क्या, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इससे किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा 11 60 61, ठीक है। एक होता है हमारा 16 63 65, 16 63 65। एक होता है हमारा 21 20 29, 21 20 29। उसके बाद होता है हमारा इसके बाद आप यहाँ पे लिखो 21 28 45 53। उसके बाद होता है हमारा 33 56 65। ये जो अब मैं लिख रही हूँ ये इतने नहीं पूछे जाते हैं, इनसे कभी कभी ही क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो मैंने आपके ये वाले जो लिखे हैं ये तो इतने मतलब अगर आप देखोगे ट्रिपलेट पे कोई भी क्वेश्चन आता है पाइथागोरस थ्योरम पे तो इनमें से ही आ जाता है। एक होता है 36 77 85, एक होता है हमारा 39 80 89, एक होता है 48 55 73, ठीक है। ये मैंने आपके वो ट्रिपलेट लिखे हैं जो भी हमारे एग्ज़ाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं। अगर आप इनको लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनको 1 2 बार रिपीट करें, लिख लिख के देखें, जिससे सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इन पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारे ट्रिपलेट इसके अलावा भी, जैसे मान लो ये हमारा कोई ट्रिपलेट है 3 4 5, 3 4 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बराबर होगा 6 8 10 के। मतलब अगर मैंने इसमें 2 से गुणा करी है तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, मतलब जो भी चीज़ हमने एक किसी में करी है वही सारी चीज़ें हमारे किसके साथ होंगी, दूसरे के साथ होंगी। समझ जाइए ये चीज़ आपको। मान लो जैसे मैंने लिया था 8 15 17, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या होगा 24 15 45 17 51, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। कभी कभी जो हमारा एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, चीज़ों को थोड़ा घुमा फिरा के दे देता है और बच्चे क्या होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा ट्रिपलेट है। इसलिए आपको क्या होगा, बेसिक ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ 5 12 13, 5 12 13, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ पूरे को तो क्या होगा 10 24 26। ये वाला भी क्वेश्चन हमेशा मेनली पूछा जाता है। तो आपको अगर बेसिक ट्रिपलेट ये 5 12 13 8 15 17 3 4 5 ये याद है तो आप ये चीज़ें इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि ये है किस। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, ट्रिपलेट वाला। तो एक हमारा आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, अगर ये हमारा क्या है a² - b² और ये क्या है 2ab, तो ये हमारा क्या होगा a² + b²। ये भी हमारा क्या फॉलो करता है, ट्रिपलेट होता है। ये हमारा a² + b², ये हमने a मान लिया, ये हमने b मान लिया, ये c मान लिया। a² - b² इंटू ये हो गया हमारा 2ab। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रिपलेट होता है। ये भी देखो, अब हम ये वाली चीज़ एक बार प्रूव करके देखते हैं। ac² क्या होता है bc² + ab²। ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी। bc क्या दिया हुआ है a² - b², ab क्या दिया हुआ है 2ab²। हमें ये वाली चीज़ फाइंड निकालनी है ना, यहाँ से इसका स्क्वायर करो, a² + b⁴ - 2a² इंटू b² हो गया ये, +4a² इंटू b²। a⁴ + b⁴ यूँ ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, जब प्लस के 4 में से माइनस का 2 जाएगा, ये तो पीछे की चीज़ें तो सेम है, तो क्या हुआ 2a² b²। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a² + b² का फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया। हमारा a + b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना a² + b² + 2ab।
अब यहाँ ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या है, ए की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ आई। तो हमारे ये भी क्या होते हैं, हमारे इसको फॉलो करते हैं। अब आपसे पता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वो पूछेगा इफ़ मान लो कोई कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या। मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये चीज़ आपको याद करनी है। हमें पता है ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, साइन की, ये होती है हमारी कॉस की, ये होती है हमारी टेन की। क्योंकि इसने कॉस की वैल्यू दी है, हमने यहाँ पे क्या बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 3/5 दी हुई है। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो आधार की जगह पे क्या आ जाएगा, अगर ये मैं अल्फ़ा लेती हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ। तो इसके लिए आधार क्या हुआ 3 और ये क्या हुआ 5। अब मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। या तो आपको ये डायरेक्ट याद हो कि हमारा क्या होता है 3 4 5, या तो ये आपको याद हो, या फिर हम इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो हमारे पास 5 का स्क्वायर तो है, 5 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या परपेंडिकुलर ही तो फाइंड करना है। क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है हमारी, एक मिनट में ज़रा पेज ऐड कर लेती हूँ। साइन की वैल्यू क्या होती है, जैसे ये लाल बटे कक्का है, इसमें साइन की वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण। अब हमने पीछे वाले उसमें देखा था कि हमारे पास कॉस की वैल्यू थी, कॉस की वैल्यू थी 3/5। हमने ट्राइंगल बनाया, यहाँ से ये वाले आधार आया 3, ये आया 5। अब हमें ये पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर तो ये है ना, कॉस से 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये अल्फ़ा लेती हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये क्या हुआ AB का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो अगर मैं 25 माइनस 9 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, 25 में से 9 गए तो कितने बचे 16। 16 किसका अंडर रूट होता है, ये अगर आप देखो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अगर ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मुझे ये कंपेयर करना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, या फिर दोनों साइड आप अंडर रूट ले दो तो AB हमारा क्या आया 4। अब आपको किसी भी ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों चीज़ें पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेनस पता है। अब आपसे किसी की भी वैल्यू चाहे वो पूछे तो आप वो चीज़ें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई कि हमें ये ट्रिपलेट क्यों याद होनी चाहिए। अगर मान लो उसने अब आपको दे दिया, अगर उसने दे दिया आपको 10 की वैल्यू दे दी 12/35, ठीक है, वो तो छोटा डाटा था तो वो आपने इजीली निकाल लिया। अब पहले आप ये निकालो लाल बटे कक्का, ये हमने निकाला, साइन कॉस 10 लंब, अगर ये मैं अल्फ़ा लेती हूँ लंब हुआ 12, ये हमारा कितना हुआ 35। या तो हमें ट्रिपलेट याद हो, अब अगर हमें ट्रिपलेट, क्योंकि मुझे तो सारे ट्रिपलेट याद हैं, ये आपको पता है कैसे याद होंगे, आप जब इनके प्रैक्टिस करोगे ना तो ये एक साथ याद नहीं होंगे, इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इनको क्वेश्चंस में मतलब अप्लाई करोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। अब देखो अब मैंने आपसे साइन की वैल्यू पूछ ली, ठीक है, किसी की भी आपसे पूछ सकता है वो। अगर साइन की वैल्यू, साइन के लिए हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। लंब तो हमारे पास है लेकिन कर्ण हमारे पास है नहीं, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। अब ये तो चीज़ आपको याद है ही नहीं, 12 12 में कितने होते हैं 144, 35 35 से हम कितने होते हैं 12 25, 12 25। क्योंकि मुझे ये याद है, क्योंकि मतलब मैंने ये याद, इनको आप याद करने के लिए एक काम कर सकते हैं, या तो स्टिकी नोट्स वगैरह आते हैं उन पे आप लिखिए प्रॉपर और उनको कहीं पेस्ट कर लो,
फिर क्या करें, जैसे सुबह आप पढ़ने बैठो सबसे पहले एक बार उनको सिर्फ नज़रों से निकाल लो और एक बार लिख के देख लो, ठीक है। तो 5 4 9, 4 2 6, 2 और 1 3, हाँ तो 12 25 और 144 जोड़ो, 5 4 9, 4 2 6, 1 3 6 9। ये किसका होता है? 37 का स्क्वायर होता है। आप करके देखोगे ना तो यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? 37, ठीक है। अब मैं यहाँ से साइन की वैल्यू नहीं, क्योंकि मुझे तो याद था ये 12 35 37। आप सोचो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद हो जाएंगे तो कितना आपका काम आसान हो जाएगा। आपको ये जो पूरी आपने जो करी है क्या कहते हैं कैलकुलेशन, ये नहीं करना पड़ेगी। और हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है मेन, आपको टाइम आप कैसे मैनेज करो। अगर आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद होंगी तो आपका टाइम इजीली मैनेज हो जाएगा। तो साइन थीटा हमारा इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12/37। इस टाइप के आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। अभी हम देखते हैं एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ये आपका है पूछा गया है CHSL का। कौन सा क्वेश्चन है? SSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है। ये कोसेक थीटा = 40/9। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 tan थीटा? आपके ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? ए दिया हुआ है हमारे 11/8, बी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 13/4। आप भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। 7/8, डी आपका दिया हुआ है 9/8। अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। मुझे तो ये ट्रिपलेट याद है, लेकिन फिर भी आपके लिए भी एकदम स्टार्टिंग से हमने पहले लिखा लाल बटे कक्का। साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना हुआ? 40। ये कितना हुआ? 9। अब हमें क्या निकालना है? मैं ये ए ले लूँ, ये बी ले लूँ, ये सी ले लूँ। तो हमें पहले बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 41 का स्क्वायर = 9 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको आप पता क्या करो? 41 के स्क्वायर को इधर ले आओ साइड में, क्योंकि आपको देखो अब मैं आपको ये इजीली सॉल्व करना बताऊंगी। 41 का स्क्वायर आपको याद तो होगा नहीं, वही कॉमन सी चीज़ है। इतने स्क्वायर हमको मोस्टली जो लोगों को याद होते हैं वो 30 तक याद होते हैं, ठीक है। 30 तक तो इजीली आपको याद हो जाते हैं। 41 का स्क्वायर है तो ये नहीं याद होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है A² - B²। क्या होता है? A + B और A - B होता है ये। तो हम बस वही कर देंगे। 41 और 9 कितने हुए? 50। और 41 में से 9 गए, 11 में से 9 गए 2, 32 हुआ ये, ठीक है। लेकिन अभी तो ये किसी का वो नहीं बना है। 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 25 गुणा 32। 2 को 32 के साथ ले आओ, 25 गुणा 64 = क्या हुआ? B²। 25 5 गुणा 8 आ गया आपका 40। जब हम इसका अंडर रूट ले देंगे तो ये हमारा क्या आ गया? 40। लेकिन ये चीज़ मुझे डायरेक्टली याद थी। हमारा कौन सा ट्रिपलेट होता है? ये किस पे था? 9 40 41 पे। हमारे किस पे क्वेश्चन बेस्ड था? ये 9 40 41 पे। इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है? 5 tan थीटा की। मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आपकी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि किसका ट्रिपलेट था 9 40 41 का, इसने पूछा 5 tan थीटा पूछा है, ठीक है। 5 tan थीटा, tan की वैल्यू साइन cos tan, लंब बटे आधार 9/40। 5 से ये कितनी बार गया? 8/9/8 है ऑप्शन में डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हुआ? डी। इसी तरीके के आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कल क्लास में आने से पहले तो आपको सारे ट्रिपलेट याद होने चाहिए। मतलब उनको 1-2 बार आप क्या करो, मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो सबसे पहले एक बार ट्रिपलेट देख लो। जैसे 5 12 13 3 4 5, 9 40 41, 12 35 37। मुझे तो मतलब मोस्टली याद है क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस में है। तो आपको भी क्या करना है? इनको एक बार याद करना है। और कोई डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू एवरीवन। कल हम क्या करेंगे? कल हम जो भी इस ट्रिपलेट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर, मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 सालों के कल लेके आऊँ। वो सारे हम क्वेश्चंस क्या करेंगे? कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।